स्टार्ट करी थी हमने दो उस पर बात। पिछली क्लास के अंदर आइसोमेरिज्म जो था वो स्टार्ट करी थी हमने दो उस पर बात करी थी, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म और दूसरा चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हिंदी में क्रियात्मक समाव्यवता। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समाव्यवता। आपसे मैंने कहा कि हर तरह के आइसोमेरिज्म के अंदर आपको एक बात जो था वो हमेशा कॉमन मिलेगी, और वो बात जो कॉमन रहेगी वो क्या है कि हर एक में मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो क्या रहेगा, सेम। आइसोमेरिज्म का मतलब ही है हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग संरचना का रखना। इसी को जो था वो केमिस्ट्री में क्या कहा गया, आइसोमेरिज्म। तो हर तरह के आइसोमेरिज्म में आपको वो रीजन ढूंढना पड़ता है जिससे उसके स्ट्रक्चर जो था, जिससे उसकी संरचनाएं जो था वो चेंज होती हैं। आपने चेन आइसोमेरिज्म में देखा कि स्ट्रक्चर तब चेंज हो रहा है, संरचना तब बदल रही है जब क्या बदल रहा है, चेन स्केलेटन। स्केलेटन जो कार्बन स्केलेटन जब चेंज किया जा रहा है, कार्बन चेन को जब चेंज किया जा रहा है। सेकंड पढ़ा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें स्ट्रक्चर तब चेंज हुआ जब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की स्थिति जो थी बदली, तब जाकर जो था उसकी संरचना, तब जाकर उसका स्ट्रक्चर जो था वो चेंज आया। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर तब चेंज होगा, संरचना तब बदलेगी जब क्या चेंज करोगे, फंक्शनल ग्रुप जो था वो चेंज करोगे। इसका मतलब यहाँ पर आइसोमेरिज्म जब स्टडी की जाएगी तो यहाँ पर कंपाउंड जब चेंज करना होगा, स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, तो आप क्या चेंज करोगे, फंक्शनल ग्रुप जो था वो चेंज करोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर भी सेम रहेगा, लेकिन क्या डिफरेंट रहेगा, फंक्शनल ग्रुप जो था वो डिफरेंट रहेगा। पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं और इसके बाद जो था आगे किस तरह से फॉर्म करेंगे उस पर बात करेंगे। लिखिएगा कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds which have same molecular formula, 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 which have same molecular mask रहा करो मुंह पे, compounds which have same molecular formula but have different functional group, 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 but have different functional group are called functional isomer, are called functional isomer, are called functional isomer, are called functional isomer, are called functional isomer. And this phenomena known as functional isomerism, and this phenomena known as functional isomerism, and this phenomena known as functional isomerism. हिंदी में लिखें, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, उन्हें वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्रियात्मक समावयवी, उन्हें क्रियात्मक समावयवी, उन्हें क्रियात्मक समावयवी तथा इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहा जाता है। उन्हें क्रियात्मक समावयवी तथा इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहा जाता है। लिखा। अब बनाएगा कैसे, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी इससे पहले आपने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा तो आपको कुछ भी नहीं सोचना था, कैसे बनता है, कुछ भी दिया जाए आप बना सकते थे। इसके बाद आपने पोजीशन दिया, पोजीशन आइसोमर पर बात करी, जो भी दिया जाए आप उसमें चेंज जो था वो पोजीशन जो था वो चेंज कर सकते हैं, स्थिति जो था वो बदल सकते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या प्रॉब्लम है,
आपको मालूम है कि जितने आइसोमर बनते हैं, जितने समावयवी जो था वो बनते हैं, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो क्या होता है, सेम। आप एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही अणुसूत्र के जितने समावयवी बनाते हैं, जितने आइसोमर जो था वो बनाते हैं, आप देखेंगे कि सबके सब जो था वो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होंगे, सेम। अब मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया, ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो था वो डबल बॉन्ड था। तो अब आप डबल बॉन्ड का क्या चेंज करोगे, आप फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को चेंज करो। मान लो आपने कहा डबल बॉन्ड को मैं ट्रिपल बॉन्ड में चेंज कर देता हूं, तो 100% उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। इसका मतलब एक बात यहाँ पर बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंक्शनल आइसोमर में, जो इसको सबसे डिफरेंट बना देती है, जो इसको सबसे अलग जो था वो बना देती है, वो ये कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप हर एक शो करें। मतलब हो सकता है जैसे डबल बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि वो चेंज ही नहीं होगा किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, क्या ट्रिपल बॉन्ड किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप जो था वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए एल्काइल हैलाइड पर बात करता हूं, हेलो एल्कन पर जो था वो बात करता हूं, RX जिसका फंक्शनल जर्नल फार्मूला है RX, जिसमें हेलोजन जो था वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक फार्मूला बोलता हूं C4H9Br, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, Br। अब आप Br को क्या चेंज करोगे? Br तो चेंज हो ही नहीं सकता ना फंक्शनल ग्रुप। Br, ब्रोमीन हमेशा ब्रोमीन ही रहने वाला है, क्लोरीन हमेशा क्लोरीन ही रहने वाला है, आयोडीन हमेशा आयोडीन ही जो था वो रहने वाला है। क्या ये कभी चेंज होगा? नहीं, कभी चेंज हो नहीं हो सकता। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसका मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो था बहुत स्पेसिफिक है, बहुत विशिष्ट आइसोमेरिज्म है। मतलब हर कंपाउंड जो था वो ये शो नहीं करेगा। वही फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, इंटरचेंज होगा, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप को आपको किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और आपका मॉलिक्यूलर जिसको चेंज करने को कहा गया, मतलब वही आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले और ऐसे बहुत कम है ना, बहुत कम। कहाँ पॉसिबिलिटीज है वो जो था वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एल्कोहल के बारे में कहा जाए तो एल्कोहल फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर का होता है। मतलब ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, बाकी और कोई शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2O। यही एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही ईथर का। मतलब आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दें और आप पहचान जाओ कि वो एल्कोहल से रिलेटेड है या ईथर से रिलेटेड है तो आप एल्कोहल बना दो और एल्कोहल को फिर कन्वर्ट कर दो किसमें, ईथर में, तो वो चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप। या ईथर दिया जाए डायरेक्ट तो आप उसको कन्वर्ट कर दो एल्कोहल में। आप किसी और में चेंज करने की सोच ही नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के अलावा इन दोनों का किसी और से मैच नहीं होता, मतलब फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच नहीं होता। तो जो कहना चाह रहा था समझ में आया? वही इंटरचेंज होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले और उनमें से एक मॉलिक्यूल है एल्कोहल और ईथर, इन दोनों की। और ये भी पहचान में आना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले में पता नहीं चलेगा आपको कि वही क्या दिया है, एल्कोहल दिया है, ईथर दिया है, क्या दिया है, ये किससे पहचानोगे? मॉलिक्यूलर फार्मूले। क्या हाइड्रोजन दुगने से कितने ज्यादा हो और एक ऑक्सीजन हो तो समझ जाना वो ईथर और एल्कोहल से रिलेटेड है ना। अगर सेकंड की बात करूं कि किसमें ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है एल्डिहाइड और कीटोन में। मतलब एल्डिहाइड चेंज हो सकता है किसमें और कीटोन चेंज हो सकता है एल्डिहाइड में। फिर रीजन वही, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो सेम है। इसको कैसे पहचानोगे? जब दुगने से दो ज्यादा और एक ऑक्सीजन हो तो वो ईथर और एल्कोहल से रिलेट करता है। अगर केवल डबल हो, दुगने हो और वन ऑक्सीजन हो तो वो एल्डिहाइड। और वो बनते कैसे हैं वो तो सिखा दूंगा आपको, मेन प्रॉब्लम वो नहीं है ना। वो जो सीखने वाली चीज है वो एक अलग बात है। ये याद रखने वाली बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो हमें यही नहीं पता होगा कि पहले बनाना क्या है। वो जो सिखाना है वो मेरे साइड वाली बात है, वो बहुत आसानी से जो था वो बता दूंगा कैसे बनता होगा। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि CnH2nO एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है, ये जो था वो एल्कोहल और ईथर से रिलेटेड है। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, ये कन्वर्ट हो सकता है एस्टर में। एस्टर फार्मूला RCO। R क्यों? क्योंकि इसका बेस
मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है CnH2nO2। ये आसान है, पूरे केमिस्ट्री में कोई ऐसा दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं है जिसमें 2 ऑक्सीजन होते हो। तो आसानी से पहचान जाओगे कि 2 ऑक्सीजन है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, है ना। एस्टर एस्टर होता है, ये केमिस्ट्री के अंदर एस्टर कहलाता है। तो इनमें इंटरचेंज होगा, है ना। तो पहले बनाने, फिर कैसे बनाते हैं ये लिख लें उसके नीचे जहां डेफिनेशन लिखी थी, फिर कैसे बनाते हैं वो बताता हूं। दुगने से 2 ज्यादा तो ईथर और एल्कोहल, केवल डबल तो एल्डिहाइड और कीटोन, और अगर 2 ऑक्सीजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। करे रहो, एक आध बनाकर देखें, जो बोलूं उस पर ध्यान देना कि कैसे बनाते हैं, सारे पर अप्लाई हो जाएगा। जो अगर बोलूं उसको ध्यान रखा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया है C4H10O। पहले आपको सबसे पहला काम कि आप ये आइडेंटिफाई करो, ये पहचानो कि ये किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एल्कोहल और ईथर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के डबल से कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा। तो ये ईथर और एल्कोहल से रिलेटेड है। तो ये ईथर और एल्कोहल से रिलेटेड है। एल्कोहल मतलब ROH। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है ना, कि जो चीजें बोली जाती हैं वो सामने दिखाई देना चाहिए आपके साथ में। अगर साथ में चीजें नहीं चलती हैं तो वो चीजें समझ में नहीं आती और वो बाद में जाकर मिस्ट्री बन जाती है। कि मैं एल्कोहल बोलूं, बस केवल सुनाई दे रहा है आपको एल्कोहल और सामने ROH बार बार नहीं आता, तो ये आपकी भी प्रॉब्लम है। कि अगर मैं एल्कोहल बोलने पर केवल आपको एल्कोहल सुनाई देता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर आप क्लास के अंदर नहीं है। तो मैं जितनी बार बोलूं एल्कोहल, आपकी आंखों के सामने आना चाहिए ROH। मैं बोलूं ईथर तो आपकी आंखों के सामने आना चाहिए ROR। क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल कुछ भी नहीं है, ईथर कुछ भी नहीं है। ये वर्ड जो था वो कुछ भी मीनिंग नहीं रखता जब तक कि आपके सामने ROH नहीं आ जाता, ROR जो था वो नहीं आ जाता। हाँ, तो C4H10O किससे रिलेटेड है? एल्कोहल और ईथर, फार्मूला ROR। अब हमेशा याद रखो, जब फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे बात करी हो, यहां पर नहीं, पूरी केमिस्ट्री में जब मॉलिक्यूलर फार्मूले को किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा हमेशा आप सबसे पहले कॉपी पर वो अटेम्प्ट करें जो कभी चेंज नहीं होता हो, है ना। तो उसको लिखें जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। और किसी मॉलिक्यूल में ये ढूंढने जाएं कि ऐसा क्या है जो कभी चेंज नहीं होता, तो वो केमिस्ट्री में है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो केमिस्ट्री में सब कुछ बदल सकता है लेकिन नहीं बदलता अगर तो फंक्शनल ग्रुप। तो जब जब केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को किसी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं? या फंक्शनल ग्रुप जो कभी चेंज नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को किस में कन्वर्ट कर दूं? एल्कोहल। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? OH जो था वो सबसे पहले लिखना चाहिए। ये मैंने लिख दिया OH, ये था। और जिस कितने आ रहे हैं उसमें, एल्कोहल में कितने आर? दुनिया के किसी भी कंपाउंड में 1 आ रहे हैं तो उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। कि आपको एफर्ट नहीं करना, कोशिश नहीं करना, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया था उसका फंक्शनल ग्रुप आपने लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद जो रेस्ट पार्ट है, जो कुछ बचा वो लिख दो, आपको कुछ नहीं सोचना, बन गया। क्या यूज करा इसमें से? O, एक H बचा, क्या? C4H9। ये सबसे आसान तरीका है। ईथर लिखना हो तो आप पहले एल्कोहल, पहले ही किसकी बात बता रहा हूं? जिसमें सिंगल R होता है। तो सिंगल R में कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, फंक्शनल ग्रुप लिखो,
फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद जो बच गया है ना उसको लिख दो, आपका मॉलिक्यूल जो था, आपका फंक्शनल ग्रुप जो था वो रेडी है। सेकेंड बात करूं, अब एल्कोहल तो बन गया, अब इसी मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करें, तो फंक्शनल ग्रुप अपने आप चेंज हो जाएगा। अब मैं ईथर बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या लिखूं, ऑक्सीजन, वही उसका फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या लिखा, ऑक्सीजन। लेकिन अब की बार यहां पर कितने आ रहे हैं, तो यहां पर जितने कार्बन है वही कार्बन को कितने पार्ट में बांट दो, 2 पार्ट के अंदर जो था वो बांट दो, 2 भागों के अंदर जो था वो बांट दो। क्यों बांटे 2 भागों के अंदर, क्योंकि 2 आ रहे, तो कितने कार्बन है, जितने भी कार्बन है उन कार्बन को कितने पार्ट में बांटे, 2 पार्ट में। क्या होगा, नंबर बोल दें, सिंपल नंबर मतलब कितना, 2 + 2। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ना, आपकी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। जिस दिन हम इस कमजोरी से पार पा लेते हैं, चीजें अपने आप जो था वो बिल्कुल मैग्नेट की तरफ आपकी तरफ खींची चली जाती है ना। ये सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 4 का मतलब 2 ही 2 होता है और 10 का मतलब 5 और 5 होता है। जिस दिन हमारे लिए 10 का मतलब 1 और 9 होने लगा, 2 और 8 होने लगा, 3 और 7 भी होने लगा, 4 और 6 भी होने लगा, 5 और 5 तो बहुत बाद में आता है ना। लेकिन हम आते स्टार्ट जो है वो 5 और 5 से होते हैं, यही सबसे बड़ी कमी है। क्या है कमी, इसको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन। कि हम वो करना चाहते हैं जिसमें ज्यादा एफर्ट ना हो, और हमें हमेशा सक्सेस के लिए इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। केमिस्ट्री भी हमसे यही सिखाती है और लाइफ भी हमको जो था वो यही सिखाती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सब कुछ लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो, भरपूर नींद हो रही हो, आंखों के अंदर नींद भरी ना हो इस उम्र के अंदर जो था है ना, कभी थकान वगैरह कुछ भी नहीं होती हो है ना, भरपूर सब कुछ सही चल रहा हो, तो इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ, उठकर ये होना चाहिए कि कल रात में ज्यादा पढ़ लिया था तो नींद आ रही है, अरे कल रात में ज्यादा पढ़ लिया था, एफर्ट ज्यादा कर लिया था तो आज थोड़ा सा थकान सी जो था वो महसूस हो रही है। ये तब लगेगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर हो गए। आप पढ़ने भी उतना ही बैठते हो जितना थकते नहीं हो, उतनी देर तक जग सकते हो जितना नींद ना आने लगे आपको, तो समझ लीजिए सही रास्ते पर नहीं है आप, है ना। साइंस वाले बेहतर स्टूडेंट नहीं है, तो हमेशा साइंस आपको रिजल्ट तब देगी, आपको साइंस हमेशा कुछ ना कुछ जो था वो गिफ्ट जरूर तब देगी जब आप अपने अपने किससे बाहर निकलोगे, कंफर्ट जोन से। हाँ, तो हम यहाँ पर भी किससे बाहर निकले, कंफर्ट जोन से जो था बाहर निकले। क्यों बाहर निकले, इसलिए बाहर निकले क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जब आइसोमेरिज्म को पढ़ा जाए तो उसमें सबसे पहले IUPAC कहता है कि राइट द पॉसिबल आइसोमर, कि सबसे पहले क्या लिखो, संभव। कि अगर मार्किंग करते टाइम अगर आप पॉसिबल पर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, संभव नहीं बना पाए, जितने पॉसिबल थे, जितने बनना चाहिए था उतने नहीं बना पाए, तो फुल मार्किंग नहीं होगी। अब आपने तो 4 पे सोचा तो 2 और 2 सोचा, मतलब 1 और 3 बनाकर नहीं आओगे, मतलब मार्किंग नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म में क्या है, पॉसिबल। क्या है, पॉसिबल। पॉसिबल को हमसे गलती ना हो तो उसका एक तरीका ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन करो केमिस्ट्री में तो हमेशा 1 से स्टार्ट लो, हमेशा किससे स्टार्ट लो, कभी गलती नहीं होगी आपसे, तो कहां से स्टार्ट लो, स्किप ना करो, रैंडमली स्किप, स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप मूव करो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कुछ भी स्किप ना करो, जंप ना करो। और कब तक करो, जब तक करो जब तक कि कोई नंबर रिपीट ना होने लगो, आपसे कभी कोई भी कंपाउंड जो था, मॉलिक्यूल जो था वो मिस नहीं होगा। हाँ, तो एक काम करें, ये शो भी करना वहां पर, कितने कार्बन, 4, कहां से स्टार्ट करूं, 1 + 3, और जंप ना करें, 1 के बाद 2, 2 + 2, अब आता 3 + 1, रिपीट हो गया, तो मतलब समझ गया कि 2 ही चांस है। मतलब ईथर 1 बनाकर आते तो गलत हो जाता एग्जाम के अंदर, तो कितने बनाना है, एक 1 और 3 वाला और दूसरा 2 + 2 वाला, ये तो संपर्क जानते हैं आप, तो एक 1 3 1 और दूसरा 3 1 और 3। हाइड्रोजन कितने, ये तो आते ही है, जितने कार्बन जस्ट डबल का 1 ज्यादा, है ना, तो C3H7, एक ईथर ये बना, है ना। दूसरा 2 और 2, पहले क्या लिखूं, ऑक्सीजन, अब C2H5, C2H5, यही था। अब सब में अप्लाई करना, जब एल्डिहाइड बनाना हो वो फंक्शनल ग्रुप आपको लगे तो पहले CHO बना देना, एक R है, आसानी से जो बच जाए वो लिख देना। अब लेकिन जब कीटोन बनाओ तो फार्मूला क्या है, RRC डबल बॉन्ड हो, पहले क्या लिखना, C डबल बॉन्ड हो, फिर जो कार्बन बचे उस कार्बन में से एक कार्बन कम करना है, क्योंकि एक तो यूज कर चुके ना फंक्शनल ग्रुप में,
जितने बच जाए फिर उसको कितने पार्ट में बांटना, 2 पार्ट में जैसे पॉसिबल। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ तो ये भी सिंपल, COH, जो बच जाए वो लिख देना। एस्टर जब बनाओ तो पहले क्या लिखना, COO, फिर जितने कार्बन बच जाए, जितने नहीं उसमें से भी क्या करना, एक। क्यों कम करना, समझ रहा है ना, पहले इतना बनाओ फिर आगे बात कर। बना, इसको बनाए C6H14O, 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 बन गए। हाँ, सबसे पहले क्या बनाया, एल्कोहल, है ना, बनाया, फार्मूला बोले क्या है, C6H13OH, यही बनाया था। अब क्या बनाया फिर इसके बाद, ईथर। ईथर में पहले क्या लिखा, नहीं पहले ऑक्सीजन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितने डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 1+5, 2+, और कोई और चांस, पता ईथर कितने बनाए, 3। अब फार्मूला बताना, पहला C5H, है ना, ये आपको ये जरूर बनाना। जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो वहां नंबर बढ़ा देते हैं, 15, 20, 20 ऐसे कार्बन लिख देते हैं, तो वहां यही काम देता है कि कैसे पूरा बनाकर तो देखना, ये टिक करना है वहां पर, तो इससे पता चल जाता है कितने बनेंगे, है ना। तो हाँ, दूसरा बोले C2H5, C4H9, थर्ड बोले यही बनाया था, बन गया था, शाबाश अगर बना तो। 12th में यही यही पढ़ना आपको आइसोमेरिज्म के अंदर, फंक्शनल और मेटामर, फंक्शनल और मेटामर। और जो दूसरा पढ़ना है मतलब 12th में, वो भी आपके सिलेबस में 11th के अंदर, इसके बाद बताऊंगा। बना, बना सकते हैं। नेक्स्ट है C5, ध्यान से बनाना, C5H10O, 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 किससे रिलेटेड है, एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि यहां पर क्या है, डबल है, डबल से 2 ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले क्या बनाओगे, एल्डिहाइड, फार्मूला क्या है, RCHO, और फिर जब एल्डिहाइड बन जाएगा तो उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, कीटोन में। बनाओ फिर मैं बताता हूं।
बन गया? नहीं बना? बन गया? बन जाएगा भाई। मैंने पहले ही कहा कि आप सुनकर दिखाओ मुझे बस केवल, है ना। और मैंने वही कहा, इंटेलिजेंसी मतलब बेहतर सुनना, अच्छा सुनना, है ना। आप कितना, कौन कितना अच्छे तरीके से किसको सुन पाता है, यही आपकी इंटेलिजेंसी है। इसका दिमाग से, आपके ऑब्जर्वेशन से किसी तरह का कोई ताल्लुक, किसी तरह का कोई रिलेशन जो था वो नहीं था। आपने अगर मुझे अच्छा सुनते थे, अच्छे सुनने वाले थे, आपने तो अभी सुना होगा, मैंने कहा था कुछ भी कंपाउंड बनाना है तो सबसे पहले वो बनाया जाए जिसमें कभी कोई चेंज, तो किसमें चेंज नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं वो बता चुका। क्या कहा था, क्या हटा दो? फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं? क्या हटा दो? आर हटा दो, जो बच जाए फंक्शनल ग्रुप। तो जब आप पहले क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड, तो क्या लिखा कॉपी पे? पेन भी आपका उसी अंदाज में चलना चाहिए, पेन भी, है ना। वही आपको दूसरे बनाने से, टफ की तरफ जिसको आप कह देते हो, है ना, आप जैसे बनाने लगो तो आप डायरेक्ट बनाने लगते हो, नहीं, आपका पेन भी उसी अंदाज के अंदर चलना चाहिए कि पहले का फंक्शनल ग्रुप लिखो तो फंक्शनल ग्रुप लिखो। ये फिर वो जो आपका ये दो बातें होती है ना जो लोग करते हैं, ये टफ है, ये इजी है, ये टफ है, ये इजी, ये चीजें आपके स्टडी से हट जाएंगी अपने आप, है ना। पढ़ते टाइम इन चीजों को अगर आपने ध्यान रखा, है ना, क्योंकि कुछ ऐसा होता ही नहीं है। तो हाँ, तो क्या था, CHO, यही लिखें, CHO। मैंने क्या कहा था, अगर एक आर है तो जो यूज करा, जो कंज्यूम करा, जो उपयोग किया, उसको छोड़कर जो बच गया वो लिख दो। क्या बचा? C4H9, यही था, ये बन गया एल्डिहाइड। अब क्या बनाऊं इसको, कीटोन। सबसे पहले क्या लिखे, C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O, ये दो बॉन्ड थे, दो बॉन्ड ओपन कर दें। फिर कार्बन को कितने पार्ट में बांटे, कितने कार्बन को बांटो, 4। 4 को क्यों? क्योंकि एक कार्बन हम यूज कर चुके, यही था सिंपल, है ना। तो ये था 4, ये 4 कैसे बांटा, 1+3 और 2+2, कोई और तरीका नहीं। 1 का क्या लिखा, दूसरा C3H7, ये बन गया कीटोन। फिर तीसरा बनाऊं तो फिर क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड, फिर क्या लिखूं, फिर C2H5, बना। इतना आसान हो जाता है, बस प्रॉपर तरीका, अप्रोच जो था वो सही हो आपकी। बना। C4H8O2, C4H8O2, किससे रिलेटेड है, बनाओ, बनेगा, वही तरीका, वही अप्रोच यूज करना। बना। कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला है RCOOH, और एस्टर का फार्मूला है RCOOR। फिर क्या बना है, फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर एक ही आर है, क्या यूज किया इसमें से, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, क्या बचा, C3H7, C3H7। मुझे लग रहा है आप, है ना, काउंट भी नहीं करते होंगे कि कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ, नहीं तो आइसोमेरिज्म जब आपको पढ़ाई गई होगी तो वहां पर आपसे कहा होगा जितने एटम है उनको मैनेज करना सिखाया होगा, कितने हाइड्रोजन है इसका यूज कर जो था वो ये बनाओ, है ना। ये आपको
क्योंकि आप एल्काइल ग्रुप पर हम नॉमेनक्लेचर उल्टा चले थे थोड़ा सा। मैंने कहा था दो को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, तो आपको तो काउंट भी नहीं कर रहा है, आप बिना काउंट के बना रहा है। ये बड़ी बात है कि आप बिना काउंट के आप हाइड्रोजन गिन ही नहीं रहे, लेकिन आप गिन कर देखो आपके बिल्कुल सही आ रहे होंगे, कुछ भी गलत नहीं। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन गिनकर मैनेज करना जो था वो सिखाया जाता है। लेकिन एल्काइल ग्रुप में मैंने बार बार कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही कमांड होना चाहिए कि कुछ भी लिखा जाए आप बना सकें, यही था। अब क्या बनाना है? एस्टर। एस्टर में क्या बनाऊं? सी डबल बॉन्ड ओ, ये COO। अब कितने आ रहे हैं? 2। तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन करूं? 3 का। किसका? कैसे? 1+2। 1+2, 1 मतलब और 2 मतलब, किसी ने यहाँ पर लिख दिया हो इस तरह तो कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी जो था वो आपका मॉलिक्यूल जो था वो सही है। किसी ने अगर C2H5 पहले लिखा हो और CH3 बाद में लिखा हो तो चेंज ना करें देखकर, वो भी सही है, बना सकते हैं। अब अगर ये बनाना आता है तो अगला जो था वो फिर अपने आप जो था बना लेंगे, आपका एफर्ट जो था वो कम हो जाएगा। बड़े, ये था कौन सा आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म हिंदी में मध्याव्यक्त। मेटामेरिज्म मध्याव्यक्त। अब जितने आइसोमेरिज्म आपने पढ़े, हर आइसोमेरिज्म के अंदर आपको एक इंडिकेशन, एक संकेत जो था वो मिलता था। क्या संकेत? चेन आइसोमेरिज्म में स्केलेटन चेंज किया, चेन को चेंजेस की, उसमें दूसरे पोजीशन में पोजीशन बदल दी। फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप जो था वो चेंज कर दिया। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी हिंट नहीं मिलता नाम के साथ में क्या हमें आखिर क्या चेंज करना है। तो एक काम करें, हम अपने लिए हिंट जो था वो जनरेट करें, अपने लिए एक शॉर्ट नोट जो था वहां पर तैयार करें कि जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि इस मेटामेरिज्म में करना क्या है। ब्रैकेट में लिख लें और ब्रैकेट में आर। यही पढ़ने का तरीका होता है। पढ़ने का तरीका कि जब टीचर्स नोट्स बनाते हैं, हम यहाँ पर, ये साइंस के अंदर ही होता है ये पैटर्न जो था, क्या ना नोट्स से पढ़ कर हो, आप किताब खोलकर सामने कर सारा कुछ लिख कर आएंगे तब भी आपकी मार्किंग जो था वो नहीं हो पाती। इसमें यही रीजन होता है। आप पढ़ने का अंदाज क्या होता है, जैसा अभी लिखा आपने, बस ये एक छोटी सी बात जो था वो आप सबको याद दिला देगी, है ना। हमेशा जब एक पैटर्न पर एक टॉपिक होता है उसका एक बिल्कुल पैटर्न चलता रहता है साइंस में, चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ते हो, हमेशा एक ट्रैक लाइन पर चलती जाती है। आप जैसी कुछ चेंज होता है वो चीज आपके लिए जो था वो पता होना चाहिए आपको क्या है। मतलब आपको सब किसी का भी लिख सकते थे आप, वही एक पैटर्न था कि फर्स्ट नेम जो था उसको आपको चेंज करना पड़ता है। अब आप यहाँ से हटा तो अब ये आपके लिए मुश्किल बन जाती। तो हम जब नोट्स बना रहे होते हैं तो ये स्टूडेंट्स का काम होता है कि अपने लिए एक सेल्फ नोट जो था वो जनरेट करना, एक सेल्फ शॉर्ट नोट जो था वो अपने लिए जनरेट करना, हमेशा नोट बनाते टाइम वही जो था वो आपको स्टडी करते टाइम सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ब्रैकेट में क्या लिखा दिया? 11th में, इसलिए ऐसा कर रहा हूं अभी, है ना, एक तरीका बताने की कोशिश जो था वो कर रहा हूं। हाँ, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया? आर। अब मेरा काम खत्म हो गया इतना आर कहने भर से। भाई 1 में अगर कहूं आपसे कि आप डेफिनेशन लिखकर बताओ तो मुझे उम्मीद है अगर सब नहीं तो आधा बच्चा जो था वो डेफिनेशन भी जो था मेरे बिना किसी एफर्ट के जो था वो कर पाएगा। ये हिंट है इस बात का कि हमें पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर क्या चेंज होगा, तो हमने अपने लिए एक नोट जो था वो जनरेट किया कि ये वो आइसोमेरिज्म है, ये तब जनरेट होगी जब क्या चेंज करेंगे, एल्काइल ग्रुप। दे सकते हैं डेफिनेशन। अब बिल्कुल वैसे ही क्या वैसा बोल देंगे, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर एंड दिस फिनोमेना नोन एज मेटामेरिज्म। अब थोड़ी देर सोचो कि अगर आर नहीं होता तो यहाँ पर थोड़ी देर सोचते रहते कि क्या करना है ना। तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट जो था हमेशा पढ़ते टाइम जो था वो आप इसलिए कहते हैं, वो नोट्स अच्छे नहीं है जो खूबसूरत से तरीके से जो था वो सब कुछ बने हुए रखे हैं और आपके हमेशा खूबसूरत बने हो नोट्स, लेकिन आपके ऊपर टॉप जो रेड लाइन के ऊपर बनी हुआ है, रेड लाइन के साइड में जो जगह आपके पास स्पेस खाली होता है, अगर ईमानदारी से पढ़ते हो तो वो जगहें हमेशा भरी हुई मिलती हैं नोट्स के अंदर जो था। आपके अपने नोट्स जो था वहां पर बने हुए होते हैं, अपने शॉर्ट नोट जो था वो वहां पर बने हुए होते हैं। वो आपको बहुत, आपकी जो एफर्ट है उसको बहुत कम जो था वो कर देते हैं।
कोशिश करा करो हमेशा इस तरह से कुछ करने की। कुछ भी नहीं हो तो अपने लिए कुछ वहां पर लिखने की जो था वो जरूर कोशिश किया करो, और फिर उसमें देखना कि एक्चुअल में कुछ चेंज आ रहा है आपके अंदर या नहीं आ रहा, आपके एफर्ट में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, फील कर देखना फिर बताना। तो मेटामेरिज्म लिख सकते हैं, लिख लें। डेफिनेशन हिंदी में लिखें, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, इंग्लिश में बिल्कुल वैसे ही, फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप, और फंक्शनल आइसोमर की जगह होगा मेटामर। लिख ले डेफिनेशन हिंदी में, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान, 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 वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो, लेकिन एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो, उन्हें मध्यावयवी तथा इस गुण को मध्यावयवता कहा जाता है। उन्हें मध्यावयवी तथा इस गुण को मध्यावयवता कहा जाता है। उन्हें मध्यावयवी तथा इस गुण को मध्यावयवता कहा जाता है। लिखा था इंग्लिश में, क्या लिखा, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर एंड दिस फिनोमेना नोन एज मेटामेरिज्म, है ना, यही लिखा। अब कैसे बनेगा ये देखें, तो क्या चेंज करना है आपकी बात, एल्काइल ग्रुप जो था वो चेंज करना है। अभी जैसे दिख रहा है मेरे हाथ में मार्कर, है ना, कितने मार्कर हैं, एक ही है क्या, तो एक, अभी तो एक ही है ना, तो एक ही है। अब इससे लिखना नहीं चाहता तो चेंज कर दूं, हो जाएगा चेंज, कहां होगा, होगा अभी चेंज नहीं होगा, अभी तो एक कितना मार्कर है, एक ही मार्कर है। अब एक ही मार्कर है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, अब इस मार्कर से नहीं लिखना चाहता, तो अभी क्या चेंज होगा, नहीं होगा। लेकिन अब वही जो था, मेरे हाथ में यहाँ पर 2 मार्कर होते तो मैं यहाँ पर इससे लिख रहा था और कहता कि अब इसको चेंज करना चाहता हूं, तो नहीं हो सकता था। एग्जामिनर बस यही करता है, ज्यादातर केसेस के अंदर मेटामर आपसे नहीं बनवाता, आपसे डिफरेंट कंपाउंड आपको दे देता है और आपसे कहता है कि बताओ कि कौन मेटामेरिज्म शो करेगा और कौन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। तो वो पूछता है कि कौन मेटामर बनाएंगे और कौन मेटामर नहीं बनाएंगे। आया समझ में, क्या था, एक मार्कर था तो बदल सकता हूं क्या, नहीं बदल सकता। 2 मार्कर थे, क्या कर सकता हूं, बदल सकता हूं। इसका मतलब अब एग्जामिनर आपसे अगर इस तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन देता है और आपसे पूछता है कि बताओ कि कौन मेटामर शो करेगा, कौन मेटामेरिज्म शो करेगा, तो क्या बनाकर देखोगे, नहीं तो क्या ढूंढोगे उस मॉलिक्यूल में, हाँ क्या ढूंढोगे, एल्काइल ग्रुप, कितने, 2, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप होगा वो मेटामर शो करेगा क्या, जब एक ही है तो क्या चेंज करेगा। जैसा अभी कह रहा था कि एक ही मार्कर है तो चेंज कर सकता है कोई, नहीं, 2 होंगे तो चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात, यही कह रहा था। तो मेटामेरिज्म के अंदर जब एग्जामिनर बिल्कुल चेंज कर देता है क्वेश्चन को, जो था जहां पर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अलग दे दिया गया, नहीं कुछ भी अलग नहीं है, इतना सा ढूंढो, कुछ भी बनाओ, आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात, ना पढ़ा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो जो उसने दे दिया उसमें क्या ढूंढो, एल्काइल ग्रुप। जिस कंपाउंड में 2R दिख जाए कहना ये मेटामेरिज्म शो करेगा, जिसमें 2R एल्काइल ग्रुप नहीं दिखे वो मेटामेरिज्म शो। तो अब एल्कोहल मेटामर शो करेगा या नहीं, एल्कोहल बताते जाना, कुछ कंपाउंड बोलूंगा, तो एल्कोहल मेटामेरिज्म शो करेगा या नहीं, नहीं करेगा, क्यों, ईथर मेटामेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अब आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर और एल्कोहल से रिलेटेड था और एग्जामिनर ने कहा मेटामर बनाओ, तो आप क्या नहीं बनाओगे, एल्कोहल नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर बना दिया तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो था वो कहलाने लगेगी। तो अगर मेटामर की बनाने को कहें और आपको पता है कि ये एल्कोहल का फार्मूला है, तब भी आपको एल्कोहल नहीं बनाना, केवल क्या बनाना है, ईथर जो था वो बनाना है, क्योंकि एल्कोहल मेटामेरिज्म शो। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, एल्डिहाइड शो नहीं करेगा। अब एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए तो केवल क्या बनाना, कीटोन बनाना, क्या नहीं बनाना, एल्डिहाइड नहीं बना। काम आसान हो गया ना, ये बनाना तो आता है आपको, कीटोन कैसे बनाते हैं, ईथर जो था वो कैसे बनाते हैं, इसलिए कहा था वो पहले वाला आएगा तो ये अपने आप आ जाएगा।
तीसरा फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया और आपको वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से रिलेटेड था, तो केवल क्या बनाओगे, एस्टर बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामेरिज्म शो, तो इसका मतलब वही शो करते हैं जिसमें कम से कम कितने एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप हो, है ना। तो डेफिनेशन लिखिए, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देता हूं, आप खुद सोचकर जो था वो बनाइएगा कि आपको क्या बनाना है। C6H12O मेटामर बनाओ, इंतजार मत किया करो बेटा, बनाओ उसको, जब बनाओगे गलती करोगे तब सीखोगे, बोर्ड से लिखने से कुछ भी नहीं सीखोगे, मैं कुछ भी बताता रहा हूं, गलती करोगे तब सीखोगे, उसको गलत बनाओगे तब, उसको गलत बनाओ, बनाओ लेकिन बना के नहीं। पहले किससे रिलेटेड क्या बनाया, कीटोन, कीटोन से रिलेटेड था, कैसे पहचाने, हाइड्रोजन जस्ट डबल थे तो क्या बनाना था, कीटोन, कीटोन फार्मूला आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बना दूं, सी डबल किया था पेज पे साइड में, कितने का, 5 का, कैसे, सॉरी 1 प्लस और 2 प्लस 3, कोई और चांस, 3 प्लस 2 वही रिपीट होगा, 1 मतलब CH3, 4 मतलब C4H9, ये था, फिर C डबल बॉन्ड O 2 C2H5 और देखो हो रहा है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल को कन्वर्ट कर दिया इथाइल में, यही कह रहे थे, जहां एल्काइल ग्रुप चेंज हो, ब्यूटाइल को चेंज कर दिया किसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हुआ, इसके काउंट कर लो सारे, इसके काउंट कर लो, सब एक ही जैसे होंगे, एल्डिहाइड बनेगा नहीं। बनाइए, नेक्स्ट है C6H14O, C6H14O बना, बन गए, क्या बनाया, केवल ईथर, क्या नहीं बनाया, एल्कोहल, बना देते तो क्या क्या कहलाता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो हम समझ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला वही पहचानना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर है, ईथर का फार्मूला RO, R 6 कार्बन 1 प्लस 5 2 प्लस 4 3 प्लस 3 1 5 2 4 C2 H5 C4 H9 C3 H7 C3 H7,
लेकिन सब में एल्काइल ग्रुप जो था वो चेंज हो रहा है। अच्छा, कई बार आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सेम, तो तब भी सही माना जाएगा। इसमें नहीं देखना है, इसको दूसरे से कंपेयर करना है ना। मतलब इधर दोनों सेम है तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ तो एक जैसा है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? अगर 4 होता तो C2H5 C2H5 हो जाता, तो आप कंफ्यूज जाते हैं कहीं गलत तो नहीं बनाया, क्योंकि दोनों जगह इथाइल है। तो आपको उसके अंदर ही कंपेयर नहीं करना, उसको किसी दूसरे से जो था वो कंपेयर करना है। ये था फिनिश। इसमें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बात करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन और जो कुछ टर्म इस्तेमाल की जाती हैं उस पर जो था वो आऊंगा।